आठ। नमस्कार, मैं अरुण कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे 15 अगस्त 2021 के दिन मनाए जाने वाले त्यौहार स्वतंत्रता दिवस की। आज हम देखते हैं कि जितने भी प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं उनकी तैयारी कितने दिनों से की जा रही है। हम इन त्योहारों को मनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, लेकिन क्या हमने इस बारे में कभी सोचा कि ये त्यौहार हम हर साल मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि आज भारत का हर नागरिक उस स्वतंत्रता का उपभोग कर रहा है जिस स्वतंत्रता की उम्मीद हमारे संविधान निर्माताओं ने की या उन फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी? क्या वही ज़िंदगी हम आज जी रहे हैं? अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो कोर्ट के अंदर जा सकता है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कोर्ट में जाना क्या इतना आसान है? हर व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ने की क्षमता कहाँ से आएगी? उसके पास ले दे के एक वोट ही होता है जिसके ज़रिए वो अपनी ताकत का मुजाहरा करता है, वो भी साल में एक बार। लेकिन हम इन बातों पर प्रकाश डालें उससे पहले कुछ उन बातों को हमें समझने की आवश्यकता है कि जो लोग आज हमारे देश के ऊपर राज कर रहे हैं उनकी विचारधारा क्या है, वो किस विचारधारा से देश को चला रहे हैं। क्या आज हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों का जो ह्रास हो रहा है उसको रोकने में सत्ताधारी दल कामयाब हुआ है या असफल हुआ है? आज के दिन प्रधानमंत्री राष्ट्र लाल किले की प्राचीर से जो भाषण देते हैं, जो विचार रखते हैं, उसके आधार पर भविष्य का रोड मैप तैयार होता है। हम जब उन पिछले भाषणों को सुनते हैं और आज के समय में उनसे तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि विकास के स्तर पर हम कहाँ पहुँचे। क्या हम भूख, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षाओं में कहाँ पहुँचे? हमारा फ्रीडम इंडेक्स कितना नीचे गिरा या कितना ऊपर उठा? हम एक एक मद के अंदर देखने का प्रयास करते हैं कि कितना हमने डेवलपमेंट किया, और ये सारा डेवलपमेंट हमें क्या वास्तव में महसूस हो रहा है, मिल रहा है? क्या उस मूल्य को हम आज जान पाए हैं जो स्वतंत्रता के दौरान निर्धारित किए गए थे या जिनको उन्होंने अपनी मेहनत से हमारे लिए लेके आए थे? आज एक एक बात के ऊपर हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। क्या हम अपने आप में इतने सक्षम हो चुके हैं, भारतीय नागरिक इतना सक्षम हो चुका है कि वो अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सके? सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के रूप में, क्या शिक्षा का स्तर बढ़ा है या गिरा है? स्वास्थ्य के अंदर हम कहाँ पहुँचे? कोरोना काल के अंदर हमने देखा कैसे लाशें पानी के अंदर, नदियों के अंदर तैरती हुई नजर आई, चिताएं जलती हुई नजर आई। उस समय हमें दिखाई दिया कि हमने स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया। लोग सिलेंडर के लिए मारे मारे फिरते रहे, उन्हें कुछ नहीं मिला। और हद तो तब हो गई जब संसद में ये कहा जाता है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो हम जब अब इस तरह की बातें सुनते हैं, देखते हैं, तो सामान्य नागरिक की नज़र में एक बात समझ में आ जाती है कि हमारे लिए स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। अगर स्वतंत्रता का हमारे लिए अर्थ होता तो हमें वो चीज़ें जिनकी बात प्रथम स्वतंत्रता दिवस से की जा रही है, वही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तो वह हमें उपलब्ध हो चुकी होती। लेकिन हमें कुछ भी चीज़ जो आज उपलब्ध हो रही है जनता को, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। अगर हम उसको देखने के लिए प्रयास करते हैं तो हम क्या पाते हैं? हर आप सूचकांक को देखें, संकेतक को देखें, इंडिकेटर्स को देखें, तो निरंतर आपको एक कमी या एक ह्रास दिखाई देगा। और ये किस रूप में दिखाई देगा? जनता के जीवन स्तर में। जनता का जीवन स्तर कितना सुधरा है? हम कह सकते हैं कि हम गुलाम थे अंग्रेजों के, लेकिन क्या आज के समय हम किसी के गुलाम नहीं है, लेकिन कुछ पूंजीपतियों के आज हम गुलाम होते जा रहे हैं। हम हर चीज़ को इस रूप में देखने लगे हैं कि सत्ताधारी जो भी कानून बनाते हैं वो जनता के पक्ष में बन रहे हैं या सत्ता किसी खास कंपनियों के लिए बन रहे हैं।
जनता रोज इन्हीं चीज़ों से रूबरू होती है, रोज देखती है, और वो यही चिंतन करती है कि कब सच्चे मायनों में लोकतंत्र आएगा, यानी कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। अगर कोई व्यक्ति अपने वोट से सरकार को बदलता है तो उसको लगता है कि मैं सरकार को बनाने वाला हूँ, लेकिन जब उसको दिखता है कि मेरी पूछ या मेरे बारे में कोई नहीं जानना चाह रहा। आज आपने देखा कोरोना काल के अंदर जो लोग पलायन करके अपने अपने गांव की तरफ गए, उनको सुनने वाला कोई नहीं। अगर उस दौरान हम देखते तो वहाँ भी आप देखेंगे कि कोर्ट में क्या कहा गया कि कोई भी बाहर ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिसके पास छत ना हो। तो जब हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं कि लोग इस समय ऐसी बातें बोल रहे हैं जो बिल्कुल भी हम जिसको पचा नहीं सकते, हम उस चीज़ को देखने के बाद भी ये विश्वास नहीं कर पाते कि भाई जो भी हमारे लिए हो रहा है वो ठीक हो रहा है। अभी लोकतंत्र के अंदर अभी भी लोगों का विश्वास कायम है। ये लोगों की बहुत बड़ी योग्यता कहेंगे, वरना तो जब दूसरे देशों में हम देखते हैं कितने आंदोलन हो रहे हैं, उन आंदोलनों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारत के लोगों के अंदर धैर्य बहुत है। आज लोग जब अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं तो उनको तरह तरह के ऐसे नामों से पुकारा जाता है जो हम उनसे उम्मीद नहीं करते कि इस तरह के नाम दिए जाएंगे। खालिस्तानी बोला जाता है किसानों को। तो हम ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्या कोई व्यक्ति जब अपने अधिकारों को सरकार से मांगता है तो क्या उसको इस तरह के नाम दिए जाएंगे, अर्बन नक्सल, इस तरह के देशद्रोही। अगर अपनी ही सरकार से अपने ही अधिकारों को मांगना देशद्रोह है तो क्या हम सब लोग इसको अपनी देशभक्ति मान सकते हैं? सत्ता के खिलाफ खड़ा होना आज समय की आवश्यकता है। अगर कोई भी कानून जनता को लगता है कि उनके लिए नहीं बल्कि दूसरे उन लोगों के लिए है जो हमारा शोषण करेंगे। निरंतर महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग त्राहिमाम हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग भारत के अंदर इस तरह के हैं जो ये मानने को तैयार ही नहीं है। उनको अभी भी लगता है सब चंगा सी। कहाँ से कैसे आज पत्रकार जो खबरें लेके आते थे, आज उनकी खबरों को रोक दिया गया है। कोई भी पत्रकार स्वतंत्र रूप से सरकार की आलोचना करने की हिम्मत नहीं रखता, उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है। तो ये किस तरह के लोकतंत्र में हम जी रहे हैं? लोकतंत्र का क्या अर्थ है? हम लोकतंत्र को कैसे अभिव्यक्त कर रहे हैं? हमने सोचा था कि जब सत्ता आएगी तो वो संस्थाओं को मजबूत करेगी और उनकी मजबूती से हमारे देश के अंदर एक नए युग का आगाज होगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि निरंतर सांस्कृतिक धार्मिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। हम देखते हैं कि लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे का ऐसे विरोध करने लगे हैं जैसे हम एक दूसरे के विरोधी हो, जबकि भारत देश सबका है जिसके अंदर सब लोगों को बराबर का अधिकार है। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, एक गरीब व्यक्ति से जबरदस्ती जय श्री राम बुलाया जा रहा है। जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो क्या विचार आता है कि राम के बारे में जो दूसरे धर्मावलंबी है वो ये सोचेंगे कि राम इतने कठोर इंसान थे जो जबरदस्ती अपनी जय बुलाते थे। आप याद करें महाभारत या रामायण के समय कभी भी कुछ भी इस तरह की अनैतिक चीज़ों की हमने उम्मीद करी थी? रामायण में जब लक्ष्मण रावण के पास जाते हैं और पूछते हैं उनसे कि आप ज्ञान दें, जब राम उन्हें भेजते हैं तो वो उसको ये नहीं कहते कि बोल जय श्री राम, वो उसको भी उतना ही सम्मान देते हैं। जैसे आपने देखा कि राम का नाम लेने से मुक्ति मिलती है, लेकिन यहाँ तो एक उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उसके मन में राम के प्रति श्रद्धा नहीं पैदा की जा रही, डर पैदा किया जा रहा है। और ये डर किस रूप में है? हम उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना डालना चाहते हैं। राष्ट्रवाद और धर्म ये दो चीज़ें एक दूसरे के विरोधी हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे देश में हिंदू राष्ट्र लागू हो जाएगा तो हम वास्तव में राष्ट्रवादी हो जाएंगे। हिंदुत्व की विचारधारा या जो संकल्पना है उसके अंदर जो अल्पसंख्यक है उसका क्या स्थान है? अगर हम उसको देखें तो ये दिखाई देता है कि उन्हें दोयामी दर्जे का नागरिक माना जाता है। अब दोयामी दर्जे के नागरिक के साथ जो भी व्यवहार होता है वो किया जा रहा है। हम पड़ोस में देखते हैं अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जिस तरह से अपने अत्याचार और अनाचार फैला रहा है वैसे ही भारत में भी नजर आने लगा है। सत्ता के संरक्षण में वे पल रहे हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है।
अगर सत्ता उनको संरक्षित करेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, तो ऐसे लोगों को और भी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और वो और ज़्यादा इस तरह की कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए आज हम सब के लिए ये ज़रूरत है समय की कि हम इन चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाएं, बोलें। अगर हम आज नहीं बोलते तो अगले जो हमारी पीढ़ियाँ हैं उनसे भी हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कुछ बोलेंगी। तो आज हम ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे और इसकी कोई भी कीमत हो उसको देने के लिए हम तैयार रहेंगे। धन्यवाद।